जय गुरुदेव, जय महाकाल। और आज मैं कुत्ता यदि पागल हो जाए तो उसे गोली मार दी जाती है, और यदि इंसान पागल हो जाए तो उसका क्या इलाज है और क्या किया जाए, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ और तुमसे पूछता हूँ और तुमसे जानना चाहता हूँ। कुछ हिंदुस्तान में पागल आदमी घूम रहे हैं। यदि कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गोली मारने के ऑर्डर हो जाते हैं, लेकिन इंसान पागल हो जाए तो उसके विषय में मैं तुम पर छोड़ता हूँ और तुमसे ही पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए इंसान। क्योंकि कुछ लोग कानून को तो रखते हैं घंटे पर, ठीक है ना। उन लोगों के लिए कानून ना तो कोई माने है और ना वो कानून को मानेंगे। कुछ लोग इतने पागलपन के शिकार हैं, इतने के अंदर इतने दीवानापन है, उनके अंदर एक ऐसा भेड़ियापन है कि वो केवल अपने आप को ही समझते हैं और अपने आप को ही जानते हैं और अपने आप को ही देखते हैं। सामने वाला इंसान है, इंसानियत है कि नहीं है उसके पास में, या फिर इंसानियत से व्यवहार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनको इन बातों से कोई ताल्लुकात नहीं है। उनसे इन बातों से उनका कोई सहयोग नहीं है। कुछ लोग सत्ता और कुछ लोग हिंदुस्तान में इस समय पागल घूम रहे हैं, और कुछ लोग खुला अनुशासन भंग करते हैं कानून का, लेकिन कानून को तो रखते हैं वो घंटे पर, और ना कोर्ट उसकी कोई निर्णय लेता है और ना ही कानून कुछ करता है उस चीज़ का, उस पागलपन का वो क्या इलाज करता है, क्योंकि दिखता तो है नहीं है, प्रत्यक्ष में प्रमाण तो कोई मौजूद नहीं है। जब मोदी और योगी सरकार आई थी इस भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में, जब उसका निर्माण हुआ था या फिर जब उसकी सरकार बनी थी, तो एक पागल आदमी था, वो कहता था, हमें खुली चुनौती देता था सनातन समाज के लोगों को और हम हिंदुओं को, कि मोदी योगी चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाने वाला आएगा, तुम्हें कौन बचाएगा। और एक बार संसद में अभी फिलिस्तीन का जो मुद्दा उठा था, तो भारत माता की जय बोलने में तो ये तकलीफ़ होती है, राष्ट्रगान गाने में तकलीफ़ होती है, और बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा था, तो उसके विषय में कहता है कि हमें बांग्लादेश के हिंदुओं से हमारा क्या ताल्लुकात है। लेकिन उससे ये पूछा जाए कि फिलिस्तीन जिंदाबाद उसने संसद में बोला था, और संसद में बोला था फिलिस्तीन जिंदाबाद। उसको भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, तकलीफ़ होती है, और तकलीफ़ होती है। तो अब उससे ये पूछा जाए कि बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुओं से, तो खैर हमारा भारत के देश के जो हिंदुओं का जो ताल्लुकात है, क्या ताल्लुकात है, तो ये तो एक अलग बात है, समझे ना। लेकिन उससे ये पूछा जाए कि फिलिस्तीन में उसके बाप बैठे हैं या फिर उसकी माँ ब्याही थी, जो फिलिस्तीन जिंदाबाद वो भारत की संसद में बोलता है, और अभी संसद में उसने कानून का जो वक्फ वोट का जो कानून है, जो कानून बना है, उसका फाड़ा है, वो कागज़ फाड़ा है। उससे पहले एक पागल और एक जोकर था, राहुल गांधी, उसने भी एक बिल फाड़ा था संसद में। यानी ये कानून को मानते ही नहीं हैं। ये मतलब अपनी बपौती चाहते हैं, अपनी सरकार समझते हैं, और ये चाहते हैं कि हम मनमानी करेंगे और हमें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन वास्तविकता में देखा भी यही जा रहा है कि उनका कोई ना तो कुछ करने वाला है, ना कोई समझने वाला है, ना कोई उनका कुछ उखाड़ने वाला है। वो तो खुला चैलेंज करते हैं, समझे ना, कि हम कानून को मानेंगे ही नहीं, और किसी के भी घर में आग लगा देते हैं, किसी की भी गाड़ी में आग लगा देते हैं, और किसी के भी मकान में आग लगा देते हैं, और खुली धमकी देते हैं कि मोदी योगी चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाने वाला आएगा। एक पागल और इकट्ठा हो गया है वहाँ हैदराबाद में, जो जंगल कट रहा है, वो 400 एकड़ का उसे जंगल पसंद आ गया, उसे जंगल ही पसंद आया था, समझे ना। वहाँ निर्जीव लोगों की कितने लोग अब कितने मरे हैं, निर्जीव जो पशु पंछी हैं, और उसके विषय में वैसे तो आवाज़ उठाई जा रही है। और ऐसे पागल लोगों का कुछ इलाज होना चाहिए, समझे ना, क्योंकि ये प्रकृति के उन कानूनों को, ना तो प्रकृति कानून को मानते हैं और ना ही इंसानी कानून को मानते हैं। ये लोग किसी को नहीं मानते, केवल अपने आप को मानते हैं और अपने आप को ही जानते हैं, और किसी भी निर्दोष लोगों को गुमराह करते हैं। और वक्फ वोट के नाम पे कितने लोग इस समय आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों को ये नहीं पता है कि हम विरोध कर क्यों रहे हैं और विरोध किस बात का हो रहा है। उनको ये नहीं पता, उनको केवल विरोध करना है, उनको केवल विरोध करना है, और किसी के घर मकान में आग लगा देंगे, किसी की गाड़ी में आग लगा देंगे, और कहीं भी आग लगा देंगे, किसी की भी दुकान को लूट लेंगे, समझे ना। इस तरीके का ये जो पागलपन जो चल रहा है हिंदुस्तान में,
मेरे बर्दाश्त की सीमाएं बाहर हो रही हैं इन चीज़ों से, समझे ना। मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कल हमारे साथ भी ये घटना हो सकती है। क्योंकि कानून के पास में तो वो कानून तो उसके पेच ही इतने लंबे हैं, उसके पेच ही इतने लंबे हैं कि वो कसे ही नहीं जाते हैं, समझे ना। कानून के पास में इन पागल लोगों का क्या इलाज है पता नहीं। अब यहाँ तो योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार है, तो कोई बात नहीं, इलाज कर देते हैं। लेकिन फिर भी इस इलाज से संतुष्टि होती नहीं है, इस इलाज से मुझे संतुष्टि नहीं होती है, समझे ना। जिस तरीके से कुत्ता पागल हो जाए उसे गोली मार दी जाती है, इसी तरीके से यदि इंसान भी पागल हो जाए तो उसे भी गोली मार दी जाए, तो इसमें कोई संशय नहीं है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, इस चीज़ को समझता हूँ और इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ और इस चीज़ों को जानना चाहता हूँ कि अब बातों से काम नहीं चलेगा, कानून के भरोसे ज़्यादा समय तक, क्योंकि कानून की एक अपनी सीमा है, उसका एक अपना दायरा है। और हर काम यदि सरकार ही करेगी तो समाज अपना काम कब निभाएगा, समाज अपना काम कब करेगा। वृंदावन में लव जिहाद चल रहा है और भी ऐसी अनेक घटनाएं हो रही हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम लोग अपने आप को सबसे पहले जागरूक करें। और कुछ लोगों का ये पागलपन चल रहा है कि हाँ, कुछ लोग कल्कि बने बैठे हैं लेकिन उनके पास में कोई इलाज नहीं है, समस्याओं का कोई इलाज नहीं है। कुछ लोग कल्कि के नाम से बहुत लोग अपने ग्रुपों को चला रहे हैं और कल्कि बने बैठे, बहुत लोग कल्कि बने बैठे हैं कि हम कल्कि हैं। और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि कल्कि आएगा, कल्कि आएगा। लेकिन चलो ठीक है, ये भी बात मान लिया जाए कि कल्कि आएगा, ये बात तो सत्य है। यदि शास्त्र इस बात को कहते हैं, प्रमाण इस बात को, यदि ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि वो आएगा, तो ये बात ठीक है, चलो आएगा। लेकिन हमें उसके लिए माहौल तो बनाना पड़ेगा, हमें उसके लिए माहौल तो तैयार करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो तब तक आए। अब इस चीज़ के लिए, क्योंकि खुला उल्लंघन, ममता बनर्जी भी यही कहती है कि हम कानून को नहीं मानेंगे। अब और कानून के पास में कानून का क्या अपना सोचना है और कोर्ट कचहरी को अपना क्या सोचना है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। जब लालू प्रसाद को जब जेल हुई थी तो स्वास्थ्य का हवाला देके वो पैरोल पे छूटे थे, समझिए ना। चारा घोटाले में जो चारा घोटाले में जो फंसे थे, तो उसके बाद में फिर वो स्वास्थ्य के नाम पे जेल से बाहर आए और अब वो शायद अभी तक आज़ाद हैं, अभी तक आज़ाद हैं, समझिए ना। कितनी सज़ा थी उनकी क्या पता है। और रैलियों में पहुंच जाते हैं और नेतागिरी की बातें करते हैं, वो स्वास्थ्य का हवाला देते हैं और उनको अभी स्वास्थ्य की तो विषय में कम बातें करते हैं और राजनीति के विषय में या फिर रैलियों के विषय में या फिर रैलियों में अभियान लेते हैं। ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है प्रत्येक मनुष्य के लिए और प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू के लिए। और आज के लिए इतना ही केवल संदेश है मेरा कि अपनी तैयारी करो, क्योंकि ये लोग पागल, कुछ लोग पागल हो चुके हैं इस में कि वो किसी के भी घर में आग लगा देते हैं, किसी के मकान में आग लगा देते हैं और किसी के भी दुकान लूट लेते हैं। तो इन लोगों के जो पागल हो चुके हैं, इन लोगों का इलाज कुछ जरूरी बनता है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।